बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी मेडिसिन के चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ के एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर रिसर्च के अंदर अगर आप किसी मिसिंग केस को आइडेंटिफाई करो तो वो सेंटिनल सर्विलेंस होती है। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ विदाउट एनी इंटरवेंशन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ओके, नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज और लिटरेसी रेट। इन तीनों को मिला के फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दिस इज द सोशल हाइजीन डेफिनेशन। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ या PQLI, इसमें क्या तीन चीज़ें आती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज और लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के अंदर मज़ीद तीन चीज़ें आ जाती है। नंबर 1, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 1 ईयर ऑफ एज था, तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। इसके अलावा अडल्ट लिटरेसी रेट, वहाँ पे भी लिटरेसी रेट था, यहाँ पे भी लिटरेसी रेट है, बस यहाँ पे इनकम आ जाएगा, ऊपर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। नेक्स्ट है कि ऐसा डायमेंशन दैट इज़ ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड हेल्थ का, तो फिजिकल डायमेंशन है, दिस इज़ द ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड। नंबर 8, कम्युनिटी डायग्नोसिस के अंदर आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन होती है हेल्थ प्रॉब्लम की। ओके, मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग की डेफिनेशन है डे टू डे फॉलो अप ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो जो डे टू डे कंटिन्यूस फॉलो अप होता है उसको मॉनिटरिंग कहते हैं, और इसके लास्ट में इवैल्यूएशन की जाती है। हेल्थ के ऊपर 5% का टोटल GNP होना चाहिए। ओके, इसके बाद एक डेफिनेशन दी हुई है, द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच स्टूडेंट इन स्मॉल ग्रुप्स लर्न बाय एनालिसिंग एंड देन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, दिस इज़ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पहले ग्रुप बनाना, एक प्रॉब्लम देना और उसी को एनालाइज करना। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, अभी था प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कम्युनिटी बेस्ड के अंदर जो आउटसाइड होती है, आउटसाइड द टीचिंग हॉस्पिटल। कम्युनिटी ओरिएंटेड, अब तीसरी चीज़ आ गई है कम्युनिटी ओरिएंटेड मेडिकल एजुकेशन, जिसको रेलिवेंट मेडिकल एजुकेशन भी कहते हैं। 5 स्टार डॉक्टर के अंदर एक गुड मैनेजर होना चाहिए, कंडीशंस को मैनेज वगैरह कर सकता हो। ओके, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, क्यूरेटिव एंड रिस्टोरेटिव मेडिसन, ये हेल्थ प्रोटेक्शन के अंदर आती है। हेल्थ प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आती है। ओके, सबसे पहला केस कम्युनिटी के अंदर जिसको अटेंशन के अंदर देखा जाता है या जो इन्वेस्टिगेटर के निगाहों में आ जाता है, तो वो कौन सा केस होता है। ओके, अब इन्वेस्टिगेशन है तो ये इंडेक्स केस है, लेकिन जो सबसे पहला केस होता है उसको प्राइमरी केस कहते हैं। इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द वेब ऑफ causation, वेब ऑफ causation, C for chronic disease है। म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, दिस इज इकोलॉजी और हैबिटेट की जो इन्वायरमेंट की स्टडी होती है, इकोसिस्टम की होती है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस को लिमिट करना कि वो प्रॉब्लम ही ना रहे, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, के डिजीज़ को इस तरह लिमिट कर देना कि ये परसिस्ट तो रही लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम ना रहे, तो ये डिजीज़ कंट्रोल की है डेफिनेशन। ओके, इसके बाद एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से जो लेबरर था उसकी हेयरिंग पावर ख़त्म हो गई थी, उसको हेयरिंग एड दिया गया बाय द फैक्ट्री। तो दिस इज़ व्हाट टाइप ऑफ रिहैबिलिटेशन, दिस इज़ मेडिकल रिहैबिलिटेशन, कि उसका एक सेंस ऑफ हेयरिंग ख़त्म हो चुकी है तो उसको रीइस्टेब्लिश करने के लिए है। आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई, रट्टा मार लेना, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी डायग्नोसिस। इसके बाद नेक्स्ट है ऐसी एजुकेशन जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी को डिलीनिएट करना, दिस इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ओके, अब हेल्थ सर्विसेज के अंदर प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोमोशनल सर्विस आनी चाहिए, इस क्राइटेरिया को बोलते हैं कॉम्प्रीहेंसिवनेस, कॉम्प्रीहें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो EPI है उसको मर्ज करना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर यानी BHURSC, दिस इज़ द इंटीग्रेटेड, जोड़ देना चीज़ों को। ओके, जर्म थ्योरी लुइस पास्चर ने बनाई थी। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी दी गई है, फिजियोथेरेपी क्यों दी गई है, क्योंकि उसको फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया पोलियो की वजह से। अब ये रिहैबिलिटेशन है, टर्शरी प्रिवेंशन है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन। ओके, और रिहैबिलिटेशन वाला। हेल्थ स्टेटस को कंपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, सबसे बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर। ओके,
इसके बाद एक स्टूडेंट कीनिया से या पाकिस्तान में आया है, इसके पास येलो फीवर वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं था, तो डॉक्टर ने स्टूडेंट को कहा कि आपने कहीं भी नहीं कहीं मूव नहीं करना। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ करंटीना या करंटाइन। ओके, नेक्स्ट है ऐसी कंट्री जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। अगर कोई पहले से रिस्क फैक्टर नहीं है तो रिस्क फैक्टर के डेवलपमेंट या इमरजेंस को प्रिवेंट करना दिस इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। ओके, WHO ने कौन सा डायमेंशन दिया है हेल्थ के? फिजिकल, मेंटल, सोशल, रिलीजियस तो है पे आता ही नहीं है। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल में जो पैरेंथेसिस से लिखे हुए हैं वो किससे रिलेटेड है, यानी जो ब्रैकेट्स में है वो गोल नंबर, टारगेट नंबर, इंडिकेटर नंबर, यानी नंबर पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में लिखे हुए होते हैं। ओके, इसके बाद मीजल्स की स्टडी को देखा गया। स्टडी एक हफ्ते में कंप्लीट हुई, इंसिडेंस रेट 1% निकला, लेकिन एक्सपर्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि एक्चुअल इंसिडेंस ज़्यादा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ड्यूरेशन स्टडी का काम था, एक हफ्ते का था। ओके, ठीक हो गया, तो ड्यूरेशन आपने बढ़ाना होगा। आयोडाइज साल्ट इज़ अ recommended यानी recommended instead of common salt in population with this deficiency of iodine। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी पहले से है, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन और प्राइमरी में भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसको ठीक करने के लिए। और डॉक्टर एडवाइस अ 40-year-old वुमेन टू हैव पीरियोडिकल मैमोग्राफी। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए होती है, एज फॉर स्क्रीनिंग एज फॉर सैनिटरी प्रिवेंशन है। ओके, मैमोग्राफी स्क्रीनिंग में वुमेन को पता लगा कि कैंसर है, इनिशियल स्टेज पे है, मास्टेक्टमी परफॉर्म किया है, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, यस। और ये कौन सी प्रिवेंशन आती है? सेकेंडरी प्रिवेंशन आती है, मैमोग्राफी स्क्रीनिंग वाला। तो चैप्टर नंबर 1 को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे।